इधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। आशा जताई जा रही है कि ये यात्रा भारत रूस न्यूक्लियर साझेदारी के नए फेज को शुरू करेगी। आपको बता दें, पुतिन की भारत यात्रा से पहले रूसी परमाणु ऊर्जा संस्थान रोसएटॉम का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। ये प्रतिनिधिमंडल भारत को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMRs बेचने और अपने बड़े VVER 1200 रिएक्टर्स को भारत में लाने को लेकर गंभीर है। आइए समझते हैं SMR क्या है, रूस क्यों इसे इतने जोर शोर से पेश कर रहा है और भारत के लिए यह कैसे फायदेमंद है। देखिए, SMRs छोटे लेकिन हाईटेक न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। इनकी क्षमता पारंपरिक रिएक्टरों से लगभग 1/3 होती है, लेकिन वे साफ और स्थिर बिजली बड़ी मात्रा में दे सकते हैं। भारत SMRs को इसलिए आकर्षक मान रहा है क्योंकि ये दूर दराज के इलाकों, इंडस्ट्रीज, डेटा सेंटर और उन जगहों के लिए आदर्श है जहां तेजी से बिजली क्षमता बढ़ानी हो। SMR खास तौर पर पहाड़ी इलाकों, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और रेल प्रोजेक्ट्स जैसे कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। सामान्य पावर जनरेशन मेथड में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे सोलर, विंड स्थिर बिजली नहीं देती, इसलिए बेस लोड पावर की जरूरत बढ़ रही है। कोयला इसका समाधान है, लेकिन यह कार्बन हैवी है और इससे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। वहीं हाइड्रो पावर की भी अपनी सीमाएं हैं। कुल मिलाकर SMRs और बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर मिलकर भारत की ऊर्जा की ये कमी पूरी कर सकते हैं। आपको बता दें कि आज भारत के पास 24 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, 6 बन रहे हैं और 10 और तैयार किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक न्यूक्लियर क्षमता 100 गीगावाट पर पहुंचाई जाए और इसमें SMRs की बड़ी भूमिका हो। यह भी बता दें कि सरकार ने SMR रिसर्च के लिए $2 बिलियन का फंड रखा है और लक्ष्य है कि 2033 तक कम से कम 5 भारतीय SMR चलन में आ जाएं। इसी के साथ भारत न्यूक्लियर सेक्टर खोलने की तैयारी में भी है। इसके लिए सरकार एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 ला रही है। इससे जो सबसे बड़ा बदलाव आएगा वो है न्यूक्लियर सेक्टर में निजी कंपनियों और विदेशी निवेश की एंट्री। दरअसल इस बिल के माध्यम से एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में संशोधन करके निजी कंपनियों को 49% तक इक्विटी रखने की अनुमति दी जा रही है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में भारत में SMR और बड़े रिएक्टर निजी सार्वजनिक भागीदारी से तेजी से बन सकेंगे।